नमस्कार साथियों, आज हम लोग 19 जनवरी से प्रारंभ होने वाले प्रीलिम्स मेंटोरशिप के बारे में सर से कुछ जानकारी साझा करेंगे और इसमें आप सभी विद्यार्थियों के लिए कर्मा परिवार क्या कुछ खास लेकर आ रहे हैं, इसको लेकर हम लोग थोड़ा सर से बातचीत करेंगे। तो सर, सबसे पहले जो 26 अप्रैल को होने वाला एग्जाम है उसको लेकर ये जो 19 तारीख को प्री मेंटोरशिप प्रोग्राम प्रारंभ किया जा रहा है, तो सर इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहने वाला है और विद्यार्थियों के लिए क्या रोड मैप रहने वाला है? ये मेंटोरशिप कार्यक्रम जो 19 जनवरी से स्टार्ट होने जा रहा है, इसका मूल उद्देश्य है माइनस मार्किंग में जो बदलाव हुए हैं या माइनस मार्किंग की वजह से पढ़ने के जो तरीके में बदलाव होगा या फिर हमारी जो थॉट प्रोसेस है उस थॉट प्रोसेस में कौन कौन से परिवर्तन होने जा रहे हैं, इन्हीं को ध्यान में रखकर हम लोगों ने मेंटोरशिप डिजाइन किया है। तो सर ये जो मेंटोरशिप है, जैसे 19 तारीख से अगर हम देखें 26 अप्रैल, तो लगभग हम ओवरऑल 90 डेज का हम टाइम पीरियड देख रहे हैं। तो ये रोड मैप जो होगा इन 90 डेज में किस फॉर्मेट में प्रिपरेशन कराई जाएगी, इसमें विद्यार्थियों का क्या शेड्यूल रहने वाला है, किस हिसाब से उनको टेस्ट देना होगा, क्लासरूम प्रोग्राम उनके लिए लाभकारी है नहीं है, तो सर ये क्या रहने वाला है? अगर 19 तारीख से और 26 अप्रैल के बीच में देखा जाए तो लगभग 90 दिन का समय बच रहा है और इस पूरे के पूरे 90 दिन को हमने 2 फेजेस में बांट दिया है। एक पहला फेज होगा लगभग 45 दिन का, 45 से 50 दिन का, और दूसरा जो होगा इसकी तुलना में थोड़ा सा कम होगा क्योंकि तब तक बच्चा एक फेज पार कर चुका होगा, तो उसमें थोड़ा सा उस फेज की अवधि कम रखी गई है। हमारा जो पूरा का पूरा रोड मैप है वो वीकली है, वीक को भी हमने डेज में बांट के रखा है और डेज को भी हमने आवर्स में बांट के रखा है। तो पहला तो ये रहा कि हम पूरे के पूरे टारगेट को घंटों में कवर करें, फिर उसके बाद हम उस दिन के हिसाब से कवर करते हैं और फिर उसको वीक के हिसाब से कवर करते हैं। हाँ, और सबसे खास बात ये कि जैसे आप लोगों का सेशन समाप्त होता है उस सेशन के तुरंत बाद आपकी टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है। तो जैसे कि आपने देखा कि 3 चरणों में, मतलब आपको दिन में कितने घंटे पढ़ना है और दिन भर आपने क्या पढ़ा उसका मूल्यांकन, और पूरे सप्ताह भर में आपने कितना पढ़ा, आप में क्या प्रोग्रेस हुई उसका भी मूल्यांकन किया जाएगा। तो सर जैसे मूल्यांकन की बात आती है तो एक मेंटोरशिप जो हमने इसको नाम दिया है, तो मूल्यांकन में मेंटोर का बड़ा रोल होता है। तो सर यहाँ पर मेंटोर कौन रहने वाला है, किसके सानिध्य में ये तैयारी करवाने वाले हैं? अगर मेंटोर्स की बात देखी जाए तो मेंटोर्स के यहाँ पर 3 लेवल हैं। पहले लेवल पर यहाँ पर कुणाल सर हैं। कुणाल सर डे टू डे जो एक्टिविटीज होती हैं, जो सिलेबस के टारगेट्स होते हैं और जो बच्चों को दिक्कतें होती हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड, उनको वो पूरा करते हैं। फिर आप लोगों के सेशन के साथ यहाँ पर हर सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो जाते हैं और पूरे के पूरे सिलेबस को 1 घंटे में समराइज करके या 2 घंटे में समराइज करके आते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर रिव्यू का सेशन आता है और मैं डेली बच्चों से मिलने जाता हूँ और ये देखता हूँ कि आज आपकी प्रोग्रेस कितनी हुई और कहां तक सिलेबस हमारा पूरा हुआ है। सर जो मेंटोरशिप प्रोग्राम है तो इसमें बच्चों के सवाल ये होते हैं कि अभी प्रीलिम्स आ रहा है तो क्लासरूम प्रोग्राम ज्वाइन करें या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें या मेंटोरशिप की तरफ जाएं। तो मेंटोरशिप क्लासरूम प्रोग्राम टेस्ट सीरीज से कैसे अलग है, और अगर अलग है तो क्या इसमें बच्चों को क्लास ज्वाइन करने या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की जरूरत है, या इसमें कर्मा आईएएस की तरफ से ये कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है? तो क्या कुछ रहने वाला है सर? अगर मेंटोरशिप की बात करूं तो यह मेंटोरशिप 2026 की प्री के लिए कॉम्बो पैक है। यहाँ पर न केवल आपको लाइब्रेरी में 12 घंटे की निरंतर निगरानी के साथ आपको मेंटोरशिप मिलेगी, बल्कि इस मेंटोरशिप के साथ साथ आप सभी को टेस्ट सीरीज फ्री की जो चल रही है उसमें भी आपका इनरोलमेंट होगा और आप लोगों को जो क्लासेस पढ़ने के दौरान जो दिक्कतें होती हैं उन दिक्कतों को दूर करने के लिए आप लोगों को क्लासेस भी ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएंगी और वो भी उसके लिए आपको किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं देना होगा। मतलब अगर आप मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं तो आपके साथ बहुत सारे लाभ जुड़े हुए हैं, जैसे कि आपको टेस्ट सीरीज अलग से नहीं लेनी पड़ेगी, आपको क्लासरूम प्रोग्राम अलग से ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा। मतलब पूरा का पूरा एक पैकेज है जो आप सभी लोगों के लिए एक नए अवसर देने वाला है
26 को आपके लिए बहुत खास बनाने वाला है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए अगर आपको अधिकतम जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं, और सर के साथ अगर कोई डाउट्स होते हैं तो आप मिलकर भी बात कर सकते हैं।